गवर्नेंस नाम की कोई राजस्थान में चीज़ नहीं। 10 महीने हो गए, मगरमच्छ पकड़ लेंगे, मछलियाँ पकड़ लेंगे, तो कोई मछुआरा है क्या मछलियाँ पकड़ लेगा और मगरमच्छ पकड़ लेगा। 7 उपचुनाव हैं, 7 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीरो पे सिमटने जा रही है। हनुमान बेनीवाल जी डोटासरा जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी मिर्दा जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी दिव्या मदेरने। क्या आपको लगता है जाट समाज के खिलाफ उनका एक एजेंडा बन गया है या डोटासरा जी को टारगेट बनना है? हमारा गठबंधन है ही नहीं और एक भी काम उन्होंने जनता का किया नहीं। केवल कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम किया तो लोग नाराज हो गए। दिल्ली से पर्ची आती है, बड़े ठेकेदारों के नाम आते हैं, गुजरात के कॉन्ट्रैक्टरों के नाम आते हैं, उनको ठेके दिए जाते हैं। दिसंबर तक वो कह रहे हैं 1 लाख नौकरी दे देंगे। कहाँ से दे देंगे भाई? वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी का बाप भी धारा 370 नहीं हटा सकता। देख करके उन्होंने तय कर लिया कि मंत्री अपने विभाग के ट्रांसफर तय नहीं कर सकता और सीएमओ तय करेगा। बाबा करोड़ी लाल मीणा जी का इंटरव्यू ले रहा था, पॉडकास्ट कर रहा था। ही सेड मी दैट, मैंने पूछा था आपके डांस के बारे में, तो उन्होंने कहा डांस तो मैं भी करता हूँ और इससे हैप्पी इंडेक्स बढ़ता है। पता नहीं, वो तो कल परसों भिक्षा दे हिम। हम उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ। कि जुनून के कैंडिडेट थे राजेंद्र बाबू, वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी का नारा यहाँ चला रहे हैं जुनून के अंदर। लोकसभा में योगी जी को भी बता दिया, मोदी जी को भी बता दिया। और तेजा जी की जन्मस्थली में आप हैं, तो यहाँ पर चुनाव की जीत की क्या आपके पास? नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। चाय पे चर्चा डोटासरा जी के साथ, और लगातार डोटासरा जी मेहनत कर रहे हैं 7 सीटों पर जाकर, और इनके नेतृत्व में ही 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को विजय मिली थी। डोटासरा जी 11, और अब क्या? देखिए, जो विधानसभा में झूठे बातें करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया, और बाद में जब पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाए और जो मंत्रिमंडल इन्होंने बनाया, और एक भी काम उन्होंने जनता का किया नहीं, केवल कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम किया तो लोग नाराज़ हो गए। और नाराज़ होने के बाद में जब लोकसभा का चुनाव आया तो इन्होंने, प्रदेश की जनता ने उनको 14 पे निपटा दिया। 25-0 के बजाय 14 पे वो लोग आ गए, क्योंकि उनका जो झूठ था वो सामने आ गया, उनके झूठे वादे सामने आ गए, और कांग्रेस की जन कल्याणकारी जो योजनाएं थी उनके लोगों को वापस याद आने लग गई। और अब 7 उपचुनाव हैं, 7 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीरो पे सिमटने जा रही है, क्योंकि 10 महीने में कोई गवर्नेंस नहीं है, माफिया हावी हैं, मंत्रियों का कोई काम नहीं हो रहा है, न मंत्री किसी का काम कर पा रहे हैं, न मुख्यमंत्री जी किसी का काम कर पा रहे हैं। दिल्ली से पर्ची आती है, बड़े ठेकेदारों के नाम आते हैं, गुजरात के कॉन्ट्रैक्टरों के नाम आते हैं, उनको ठेके दिए जाते हैं या अडानी को ज़मीनें अलॉट की जाती हैं। इसके अलावा कैबिनेट में एक भी फैसला नहीं किया। कोई भी मंत्री अपने विभाग के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, कुछ बता नहीं पा रहा है नई क्या हुई है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ये भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, डीपीसी कर नहीं पा रहे हैं, नई भर्ती कर नहीं पा रहे हैं। हमारी भर्तियां जो किसी कारण से कोर्ट में या वेटिंग लिस्ट अटकी हुई थी, वो जो नियुक्तियां मिली उनको वो अपनी नियुक्तियां बता रहे हैं, और इस दिसंबर तक वो कह रहे हैं 1 लाख नौकरी दे देंगे। कहाँ से दे देंगे भाई? आपने एक विज्ञप्ति निकाली नहीं, एक परीक्षा कराई नहीं, और हम पेपर आउट नहीं होने दे रहे हैं। 10वीं के बोर्ड के पेपर आउट हो रहे हैं, कॉपियों में हेरा फेरी हो रही है, उनसे कुछ रुक नहीं रहा है। इसलिए उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। उन गवर्नेंस नाम की कोई राजस्थान में चीज़ नहीं। सर, राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं, कल देवनी उरियारा में उनका बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी का बाप भी धारा 370 नहीं हटा सकता। देखिए, ज़बान फिसलना तो आम बात है, और शायद दर्जनों से भी ज़्यादा, डबल दर्जन हो गई होंगी जब उनकी ज़बानें फिसलती हैं। लेकिन जिस तरीके का बयान उन्होंने, राहुल गांधी जी और राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत रत्न है और देश के लिए शहीद हो गए, उनके बारे में जिस घटिया मानसिकता के साथ में उन्होंने बयान दिया है, घोर निंदा करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि आप खुद को ज्ञान नहीं है, आपका अनुभव नहीं है, तो आप कोई अनुभव वाले व्यक्ति रख लीजिए
और जो स्पीच आपका टाइप करता है उसको ठीक आदमी को तनख्वाह दे करके रख लीजिए, जिससे कम से कम जो बोले वो प्रदेश की जनता में एक मुख्यमंत्री का बयान संजीदे तरीके से जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, अरे भाई मेरे इससे आगे भी बढ़े। 10 महीने हो गए, मगरमच्छ पकड़ लेंगे, मछलियाँ पकड़ लेंगे, तो कोई मछुआरा है क्या मछलियाँ पकड़ लेगा और मगरमच्छ पकड़ लेगा? मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को चाहिए कि गवर्नेंस दे। आज बलात्कार हो रहे हैं, प्रतिदिन माता बहनों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कोई वर्ग खुश नहीं है। एक टूटी हुई सड़क ठीक नहीं करा पा रहे, नई की तो बात जान दीजिए। एक मंत्री अपने विभाग के बारे में कोई योजना की बात नहीं कर सकता। कल आपने देखा अजमेर में एक वरिष्ठ जो है वो पूर्व मंत्री और विधायक यूडीएच मंत्री के सामने कह रही है ये डीसी भ्रष्ट है और चोर है, मेरे आदमी से पैसे मांगे, और वो शहंशाह की तरह बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। या तो उस मंत्री को और पूर्व मंत्री और विधायक को उनको चुप कराना चाहिए था कि ये हमारी सरकार के अधिकारी के खिलाफ आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते, और या उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए था। मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है आपका कहना? भ्रष्टाचार तो चरम पे है। अब जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना उसमें पर्चियाँ कट रही हैं। अच्छा, पर्चियाँ कट कट के ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बाकी कोई मंत्रियों की थोड़ी चल रही है। अब पूछना इन मंत्रियों को, जिन जिन मंत्रियों के यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं वो सारे के सारी उनकी लिस्टें सीएमओ में चेंज हुई है। बताइए साहब, कौन से सैटेलाइट से, कौन सी दूरबीन से देख करके उन्होंने तय कर लिया कि मंत्री अपने विभाग के ट्रांसफ़र तय नहीं कर सकता और सीएमओ तय करेगा? तो ये जो चल रहा है वो प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं। सर, हनुमान बेनीवाल जी डोटासरा जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी मिर्दा जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी दिव्या मदेरने। क्या आपको लगता है जाट समाज के खिलाफ उनका एक एजेंडा बन गया है या डोटासरा जी को टारगेट बनना? वो उनकी मर्जी है, वो किसके खिलाफ बोले, उनकी अपनी पार्टी है। वो तो पहले बीजेपी से सांठ गांठ करके बीजेपी के भी खिलाफ बोलते थे, कांग्रेस से गठबंधन करके कांग्रेस के भी खिलाफ बोलते हैं। वो किसके खिलाफ बोले, किसके पक्ष में बोले, वो उनका सोच है। हम तो हमारी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ गठबंधन किया। हमने ईमानदारी के साथ में तन मन धन से उनको वोट दे करके सांसद बनाया। आज हमारा गठबंधन नहीं है, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और हम चुनाव जीतेंगे। आपको लगता है वो किसी के सगे नहीं है, कभी इधर जाते हैं कभी? मैं क्यों कहूँ किसी के लिए, ये स्वयं मूल्यांकन करे। मैं किसी के लिए क्यों कहूँ कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये तो आप देख ही रहे हैं ना कि बीजेपी से समझौता, फिर बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस से समझौता, कांग्रेस के खिलाफ, और इस चुनाव में तो हमारा गठबंधन है ही नहीं। तो वो अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करें, अपने कैंडिडेट का प्रचार करें, हम हमारी पार्टी और हमारे कैंडिडेट का प्रचार करें। हम इस बात में, इस बहस में जाएं ही क्यों? वो क्या बोल रहे हैं वो जनता मूल्यांकन करेगी, हम क्या बोल रहे हैं हमारा जनता मूल्यांकन करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो जनता ही माई बाप है। फैसला तो उनको करना है कि किसको वोट देना है, किस पार्टी का शासन होना चाहिए, कौन पार्टी को मजबूत करना है, वो तो जनता जनार्दन को तय करना है। इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। मैं बाबा करोड़ी लाल मीणा जी का इंटरव्यू ले रहा था, पॉडकास्ट कर रहा था। ही सेड मी दैट, मैंने पूछा था आपके डांस के बारे में, तो उन्होंने कहा डांस तो मैं भी करता हूँ और इससे हैप्पी इंडेक्स बढ़ता है, और वैसे हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, मैं डॉक्टर हूँ, हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आदमी खुश होता है तो डांस कर लेता है। मैं भी करता हूँ। पता नहीं, वो तो कल परसों भिक्षा दे हिम, और दौसा की जनता कह रही है आराम दे ही। तो उनका अपना स्टाइल होगा, मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना। हम उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हैं, उनकी सोच के खिलाफ हैं। वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की सोच के साथ में, खड़गे साहब की सोच के साथ में देश को एक करने की बात करती है, देश को एक माला में पिरोने की बात करती है, और सबके साथ प्यार मोहब्बत से बात करती है। बेसिक फर्क है हम में और उनमें। यही बात आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ कि जुन्नू के कैंडिडेट थे राजेंद्र बाबू, वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी का नारा यहाँ चला रहे हैं जुन्नू के अंदर, मतलब वो हिंदुओं के एक ये नफरत की बातें हैं ना, बहुत हो गई। अब जनता समझ गई। लोकसभा में योगी जी को भी बता दिया, मोदी जी को भी बता दिया, 400 पार कर रहे थे, और मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि अब भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार देश में आगे 25-30 साल तक बनने वाली नहीं है, क्योंकि देश ठगा महसूस कर रहा है। देश ये समझ रहा है कि ये तो बिल्कुल ही झूठे लोग हैं,
चाहे जैसे बकवास करते हैं। कोई लॉजिकली बात होनी चाहिए। हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी सरकारें, वो जनता के प्रति जवाबदेही हैं। जनता का भला कैसे हो वो बात हमें करनी चाहिए। हमारी इंडिविजुअल या किसी को गुमराह करने की बात हमको नहीं करनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। सर, युवा आजकल आपको खूब पसंद करते हैं तेजाजी महाराज के गाने पर, और तेजाजी की जन्मस्थली में आप हैं, तो यहाँ पर चुनाव की जीत की क्या आपके पास? तेजाजी लोक देवता है हमारे, और 36 कौमों के लोक देवता है। उन्होंने, आपको पता होगा कि गुजरी से वजन निभाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, बलिदान हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नागौर की पवित्र भूमि है, उनकी जन्मस्थली है, तो मैं समझता हूँ कि सारे लोग हम हमारे लोक देवता को पूजते हैं और उनके आराधना करते हैं। और उन्होंने हमेशा किसान के लिए, 36 कौमों के लिए काम किया, तो उसी दिशा में, इसी सोच के साथ में हम लोग आगे बढ़े। एक अंतिम सवाल सर, कुछ लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 1-2 सीटें ना मैच फिक्सिंग के करके दे दी, और सीटों पर ठीक बता रहे हैं कुछ लोग, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। मैच फिक्सिंग न तो कांग्रेस कभी करती है, न आगे करेगी। अगर मैच फिक्सिंग होता तो गोविंद डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आता क्या? क्यों सर? दोसा जाता क्या? टोंक उनियारा जाता क्या? कोई मैच फिक्सिंग नहीं है। जो करते हैं ना, उनकी आदत है, उनकी सोच है। ये कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव लड़ रही है, अपनी पार्टी के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव लड़ रही है, और जनता उनके साथ है। डोटासरा जी, आप बिल्कुल मानते हैं कि 7 सीटें जीतेंगे? बीजेपी 0 आएगी। ये थे गोविंद डोटासरा, जिन्होंने खास बातचीत की, चाय पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद खास बातचीत के लिए। इन्होंने कहा कि इनका दावा है कि 7 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जीतेश जेठमलानी, खिमसर, राजस्थान।